सभी प्यारे मित्रों को नमस्कार। साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे। आज हम अग्निवीर जीडी और ट्रेडमैन का 2 मार्च 2025 वाला जो वीकली मॉक टेस्ट आया हुआ है इसका सॉल्यूशन करेंगे। ठीक, तो जैसा कि पिछले तरीके से हमने 2 मॉक टेस्ट इसके ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट बनी है, आप जाकर के देख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ से हम मैथ के आपको कितने परसेंट बताएंगे। इसमें जो है मैथ के कितने 15% देखने को मिलते हैं, तो 15% आपको एक बढ़िया कॉन्सेप्ट के साथ बिल्कुल अच्छे तरीके से बताते हुए चलेंगे। तो वीडियो आप फुल देखते रहिए, तभी आपको 1 से लेकर के 15 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएंगे। ठीक, तो जो भी साथी चैनल पर पहली बार विजिट करें तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आने वाले समय में हम ऐसा ही अंकित सर के ऐप से रिलेटेड बहुत सारा सलूशन आपको इसी चैनल पर देते रहते हैं दोस्तों। ठीक, तो सभी अच्छे सपोर्ट जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें दोस्तों। ठीक, तो दोस्तों यहाँ से देखो, सभी को पता होगा कितने प्रश्न आते हैं इसमें। 50 क्वेश्चन इसमें देखने को मिलते हैं। 1 घंटे का टाइम होता है आपको। 100 जैसे एक क्वेश्चन जो है 2 नंबर का होता है, इसमें माइनस मार्किंग 1/4 की इसमें माइनस मार्किंग होती है। तो आपको ज्यादा तुक्का भी ना लगाना पड़ेगा। ज्यादा आप तुक्का भी ना लगाएं, जिससे आपको आते हुए क्वेश्चन भी गलत कर दिए जाए। जैसे कि आप जो सही वाले क्वेश्चन भी गलत करे जाते हैं, जैसे आप तुक्का लगाते जाते हैं। तो ठीक, तो सभी साथियों को पता। लेकिन एक साथी, बहुत सारे साथी, क्या बहुत 2-3 साथी थे वो कमेंट कर रहे थे कि भाई ये टेस्ट कहाँ पर मिलता है, किस तरह से खुलता है। तो उनके लिए व्यवस्था की गई है। सबसे पहले आपको दिखा देना चाहते हैं हम किस तारीख वाला सॉल्व करें। तो आज है 2 मार्च दोस्तों, सभी को पता होगा 2 मार्च है। इसमें हमने देखो 15/15 किस तरह से आपको किया। तो ये वीकली मॉक टेस्ट है, तो बता देना चाहते हैं किस तरह से कहाँ पर ये मॉक टेस्ट खुलता है। देखो, सबसे पहले आप प्ले स्टोर से रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे, और डाउनलोड करने के बाद सीधा उसमें अपना रजिस्टर करेंगे और नाम वाम पता सब कुछ लिख लेंगे उसमें। उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर आना है फ्री वीकली टेस्ट में। लेकिन इससे पहले बहुत सारे साथी कहते हैं हम यहाँ पर तो आ जाते हैं, लेकिन हमें वो टेस्ट ही नहीं मिलता है। तो उस पर सबसे पहले जाने के लिए आपको क्या करना है, ऐसा जैसे ही आपके पास इस तरह का ऐसा इंटरनेट खोले, उसके तुरंत बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आना है। यहाँ पर ऑल लिखा हुआ है, ऑल के पास में आप देख सकते हैं ये त्रिभुज सा कुछ दिखाई दे रहा है। ये हमने यहाँ पर बिंदु रखा है, इस त्रिभुज पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से खुलेगा क्या, इस तरह के चैनल आपके सामने खुल जाएंगे। बहुत सारे चैनल, यहाँ पर RWA टीचिंग क्लासेस, बिहार बोर्ड एग्जाम, यहाँ पर RWA ट्यूशन क्लासेस, यहाँ पर RWA स्टेट एग्जाम, बहुत सारे चैनल हैं। तो यहाँ से और सारे देखो, इस पर इस तरह के चैनल खुलेंगे। इस तरह के 8 से 10 चैनल खुलेंगे। उसमें एक ऑप्शन आता है ऑल पर, सबसे नीचे आप स्क्रॉल करते हुए चले जाएंगे, इसको ऊपर बढ़ाते हुए जाएंगे तो यहाँ पर ऑल लिखा हुआ। तो ऑल पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सेव का ऑप्शन मिलेगा। तो सेव यहाँ से कर लीजिएगा। जैसे ही ऑल पर आप क्लिक करेंगे तो ये रंगीन सा हो जाएगा पूरा ये ब्रैकेट। तो जैसे ही आप सेव पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा यहाँ से। और कब खुलेगा, जब आप इतना सब करने के बाद में और सीधा आप यहाँ पर आएंगे वीकली टेस्ट में। जब यहाँ पर सीधा क्लिक करेंगे, फिर इसको स्क्रॉल करते हुए चले जाएंगे, फिर सीधा यहाँ से देखो, यहाँ पर मिल जाएगा अग्निवीर आर्मी 2025 वाला। तो जब ऑल पर सिलेक्ट करेंगे तभी मिलेगा। जब इसमें चैनल है रोजगार में, उसको सिलेक्ट कर लेंगे तो हो सकता है ना मिले आपको। जैसे आप ऑल पर सिलेक्ट करेंगे तो आपको सारे के सारे मॉक टेस्ट यहाँ से मिल जाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट बात थी। बहुत सारे साथी टेस्ट नहीं दे पाते थे तो वो उनकी मजबूरी थी। एक बात और यहाँ से कहना चाहते हैं, बहुत सारे साथी यहाँ पर डिस्क्रिप्शन नहीं ढूंढ पाते हैं। डिस्क्रिप्शन जो होता है जिसमें हमारा टेलीग्राम का लिंक लगा हुआ है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, उससे ये PDF मिल जाती है। तो यहाँ से आपको क्या करना है, देखो हमारा ये चैनल है, ऐसे मान के चलते ये चैनल है। तो यहाँ से आप देखेंगे यहाँ पर मोर लिखा होता है। जैसे ही आप मोर पर क्लिक करेंगे यहाँ से, तो आपके सामने कुछ इस तरह सा इंटरफेस खुलेगा। तो यहाँ से बहुत सारे वीडियो के लिंक भी लगे हैं, आपने जो नहीं देखा हुआ है उसको डायरेक्ट यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ से टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारे साथी कहते हैं आपकी वीडियो को नोटिफिकेशन नहीं आता है, तो नोटिफिकेशन आने के लिए यहाँ पर ये घंटी का बटन होता है, इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर, तो आपके सामने इतने इंटरफेस खुलेंगे। यहाँ से एक ऑल आएगा, यहाँ से बहुत सारे खुल जाएंगे। तो यहाँ से ऑल पर आप सिलेक्ट कर लेंगे, ऑल वाले। तो आपके सामने जैसे ही हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे तो बहुत जल्द से जल्द आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। ठीक, और थोड़ी सी चर्चा करेंगे, जैसे आर्मी भर्ती 2025 के लिए जो RW के द्वारा बैच लॉन्च किया गया है, ये बहुत सारे बच्चों के पास ये बैच नहीं होगा। बहुत सारे साथी इसमें गरीब परिवार से बिलोंग करते होंगे, तो उनको जो है ये बैच बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कहाँ पर मिलेगा ये, क्योंकि अंकित सर के द्वारा जो प्राइज रखा जाता है वो देखो यहाँ से कितना प्राइज रखा जाता है आप देख सकते हैं। लेकिन हमारे द्वारा वो उसको कम प्राइज में एक तरह का फ्री ही रहेगा, वो उसका कोई प्राइज नहीं होगा। इसमें देखो आपको, यानी कि मान के चलिए ये 100% प्राइज, मान के चलिए ये 100%, तो आपको 50% प्राइज में यहाँ पर दिया जाएगा हमारे द्वारा। बिल्कुल 50%। हो सकता है किसी बच्चे को 50 से कम में दिया जाए, जो ज़्यादा गरीब परिवार से बिल्कुल बिलोंग कर दे। तो अब जिस भी बच्चे को ये बैच लेना है उसको हम बता देते हैं वो कहाँ से ले सकते हैं। यानी कोई भी बैच हुआ RWA का, ऐसे ये देखो योद्धा बैच, ऐसे पहले सपूत बैच आया हुआ था, या कोई दिल्ली पुलिस का हुआ, एनी 1 कोई भी बैच आप लेना चाहते हैं तो आपकी अच्छे से मदद किया, वो सब कहाँ पर मिलेंगे हम आपको बता देंगे दोस्तों। ठीक,
तो यहाँ पर आपको MSG करना है, बस आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो ठीक, तो अगले प्रश्न पर बात कर लेते हैं, सीधा पहले प्रश्न पर। देख, इतनी हमने चर्चाएं इसलिए की थी कि बहुत सारे बच्चों को यहाँ से दिक्कत होगी कि कहाँ पर मॉक टेस्ट खुलता है और किस तरह से मॉक टेस्ट यहाँ से मिलता है। बिल्कुल फ्री होता है, इसका कोई आपको चार्ज नहीं देना पड़ता है, क्योंकि अंकित सर के ऐप से रिलेटेड बहुत सारा आपको कंटेंट फ्री में देखने को मिलता है। ठीक, अब देखो पहला प्रश्न किस तरह से पूछा गया था। एक आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई की 5 गुनी है, यदि चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है तो आयत का परिमाप पूछा। अब देखो आयत सबसे पहले आप मान के चल सकते हैं, इसमें सब कुछ हमें बाद में दे रखा है कि मान के चलते चौड़ाई अगर 10 है दोस्तों, ठीक, चौड़ाई 10 है तो इसकी 5 गुनी है दोस्तों, तो यहाँ से कितनी हो जाएगी, 50 हो जाएगी, इसका 5 गुना कर देंगे। अब देखो परिमाप का सूत्र क्या होता है, 2 कोष्टक का। ठीक, 2 कोष्टक यहाँ से बराबर लगा हुआ है। ठीक, 2 कोष्टक यहाँ से लगाएंगे, यानी L प्लस का B होता है, 2 कोष्टक का L प्लस का B। अब इसी में वैल्यू रख दिएगा तो 2, और यहाँ से देखो L कितना है 50, ठीक 50, B यहाँ से कितना है 10 है, और दोनों को जोड़िएगा तो 2 इंटू यहाँ से कितना आ जाएगा परिमाप 50 और ये 10 कितना आएगा 60। अब 60 का 2 में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ से कितना निकलेगा 60 दूनी का 120, 120 सेंटीमीटर वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक, अब नेक्स्ट है, इसके बाद में इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना था, इसमें आपको केवल मान लेना था कि कौन सी वैल्यू किस तरह से गुना गुनी में कही जा रही है। ठीक, तो उसी तरह से ये सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट है, इसके बाद में दो संख्याएं, देखो एक संख्या ए मान लीजिएगा, एक हम बी मान सकते हैं दोस्तों। यहाँ से 3:5 के अनुपात में दे रखी है। ठीक, अब उनका महत्तम साबर, देखो हमारे हिसाब से इसमें कुछ भी कॉमन नहीं होता है भाई। इनका महत्तम साबर अगर इनका एलसीएम कहता तो उनकी मल्टीप्लाई आपस में कर देते, लेकिन इनका हमसे कहा है एचसीएफ यानी मासा। हमारे हिसाब से एक है, सवाल में 8 बता रहे हैं हमसे, वो संख्याएं पूछी है, तो एक बार 8 में 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से कितना आएगा 8 3 24 आएगा। एक बार हमें क्या करना है, 8 में जो मैं 5 की मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यहाँ से एक बार कितना आएगा 8 5 40 निकल के आएगा। तो देखो संख्याएं क्या आई 24 और 40, तो ना तो पहले ऑप्शन में दे रखी ना ऑप्शन नंबर बी में, तो किसी ना किसी ऑप्शन में जरूर देखने को मिलेगी। अब क्वेश्चन नंबर 30, दुकानदार द्वारा 10 केजी और 30 केजी मूल्य वाली दाल को दो किस्मों को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए जिससे प्राप्त मिश्रण का मूल्य 15 केजी हो जाए। अब देखो एक को मैं 10 में दे रखा है 10 केजी में, एक को मैं 30 में देखा, ओवरऑल दोनों में कितना दे रखा है मिला करके 15 दे रखा है। बस एलिगेशन लगाइएगा यहाँ से। अब देखो एलिगेशन कब लगता है, ये वाली जो संख्या बीच में होती है एक इससे तो बड़ी होनी चाहिए, एक इससे छोटी होनी, तभी एलिगेशन लगता है, तो बिल्कुल सही है। तो यहाँ से घटाएंगे 15 बचेगा, यहाँ से घटाएंगे 5 बचेगा, तो रेशियो बनेगा 5 एकम 5, 5 3 15, तो 3:1 बनेगा, जो कि पहले ही ऑप्शन में दे रखा है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद में है, भिन्न 4/9 के अंश तथा हर प्रतीक में कौन सी संख्या घटाई जानी चाहिए जिससे भिन्न को 1/6 के बराबर में बनाया जा सके। अब देखो ऑप्शन से आप घटा सकते हैं, जैसे 4/9 है, अब हम पहला ऑप्शन लेंगे, मान के चलेंगे हमने 3 घटाया हुआ है, इसमें से अब मान के चलेंगे हमने 3 घटाया हुआ है। देखो भिन्न अगर इतनी बन जाती है तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 4 में से 3 को घटाइए 1 बचेगा, 9 में से 3 को घटाइए 6 ने 1/6 बन गया। तो किस ऑप्शन के सहारे से, ऑप्शन नंबर 3 के सहारे से। अब नेक्स्ट है इसके बाद में, एक एथलीट 96 सेकंड में 800 मीटर जो है दौड़ता है, उसकी 4 किलोमीटर प्रति घंटा पूछे। अब देखो सब कुछ दे रखा है, समय भी हमें दे रखा है कितना 96 सेकंड का, इसे कुछ चेंज भी नहीं करना है। इसके बाद दूरी भी हमें दे रखी है कितनी 800 मीटर की, तो 800 लीजिए। अब ऐसे चाल का सूत्र लगे तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, तो दूरी कितनी है 800, समय यहाँ से कितना है 96। लेकिन एक बात है, यहाँ से कह रहे हैं कि किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसमें हमें गुणा भी करना पड़ेगा। तो यहाँ से गुणा कितना करेंगे, ऊपर 18/5 का यहाँ से मल्टीप्लाई। अब देखो 5 से काटेगा तो 16 पंचे यहाँ से 80 होते हैं, यानी 160। यहाँ से अब 16 से काटे, 16 एकन 16, 16 छक्का 96 हो जाएंगे। अब किससे काटे, 6 से काटेगा, 6 तीन कितने 18, तो 10 का 3 मल्टीप्लाई, तो 10 3 30 किलोमीटर प्रति घंटा इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद में, क्वेश्चन नंबर 6, इसमें देखो कुछ मिसप्रिंट का सामना इसमें करना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ से जो 1707 दिया हुआ 1700/7, तो यहाँ पर जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए 17,600 होना चाहिए, 17,600/7, तब जाकर के इसका आंसर आ पाएगा। यहाँ पर कुछ मिसप्रिंट हुआ, तो इसी के अनुसार बिल्कुल आंसर सही आया हुआ है। जब आप इसको रखेंगे तो आंसर ही बिल्कुल सही नहीं आ रहा है, तो इसको रखेंगे तो इसका लंबवर्ती का जो फॉर्मूला होता है वो आयतन का होता है, b बराबर 1/3, 1/3, और यहाँ से इसकी वैल्यू रखिएगा 3.14 पाई की वैल्यू। ठीक, 3.14 इंटू आर हमें पूछा हुआ, तो आर का स्क्वायर होता है इसमें। ठीक, और ऊंचाई कितनी दे रखी 24 पर, इसी को सोल्व करना, तो यहाँ से आर स्क्वायर बराबर निकल के आ जाएगा 3 इंटू का 17,600। ठीक, 17,600/7, और इंटू का कितना यहाँ से करेंगे 1 दशमलव का, यानी 3.14 और इंटू का 24, बस इसी को सॉल्व करना है। तो यहाँ से आर बराबर जो निकल के आ जाएगा वो 100 के बराबर आएगा, 100 का आपको रूट लेना पड़ेगा। ठीक, क्योंकि स्क्वायर है, तो कितना निकलेगा 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटी वाला ऑप्शन सा जो है आपका बिल्कुल सही जवाब होगा 10 सेंटीमीटर। इसके अगर आपके अनुसार इससे आंसर आ रहा है तो कमेंट करके बताइएगा, लेकिन हमारे हिसाब से तो आंसर ही नहीं इसका आ रहा है। दो
उस 2 अंक की आवाज़ संख्याएँ हैं जो जिसका इकाई और दाई का स्थानों के जो है बराबर बताए जा रहे हैं। तो अंकों का योग कितना हुआ? इसमें अंकों का योग पूछा हुआ है, तो मान सकते हैं कोई भी आवाज़ संख्या पहली आवाज़ संख्या माने कि 11 है। अब देखो 11 इकाई और दाई के अंक बिल्कुल समान है, बिल्कुल बात सही कह रहे हैं। उनके अंकों का योग पूछा हुआ, बस इनका योग कर दीजिएगा, कितना आएगा? 2 आएगा। तो 2 वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक। लेकिन इसमें पूछा हुआ है कि अंकों का योग, तो अंकों का योग ही पूछा हुआ, तो 2 बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद में। क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि बाई स्क्वायर बराबर बाई प्लस 7 है तो बाई क्यू का मान आपसे पूछा गया। अब देखो यहाँ से इसको लिखना सीखिए, क्योंकि बाई स्क्वायर बराबर कितना दिया हुआ है? बाई प्लस का 7 दिया, इसको आप समीकरण फर्स्ट मान सकते हैं, ठीक। अब यहाँ से बाई क्यू की वैल्यू कैसे निकालेंगे? बाई क्यू का मान जैसे निकालेंगे तो यहाँ से हो जाएगा बाई स्क्वायर प्लस का 7x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ से चूंकि लिख सकते हैं कि बाई स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर, बाई स्क्वायर का मान समीकरण 1 से 2 में रखने पर, तो ये हमारा समीकरण 2 है। अब बाई स्क्वायर का मान जो है, ई वाला मान हमें यहाँ पर रखना है। अब देखो कैसे रखेंगे, तो यहाँ से बाई स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा? इसकी जगह पर हमें ई वाला लिखना है, तो यहाँ से लिख दीजिएगा बाई प्लस का 7 और यहाँ से कोष्टक को बंद कीजिएगा, ठीक है। प्लस का यहाँ से लिखिएगा 7y। अब देखो यहाँ से बाई क्यू की वैल्यू किसके बराबर आ गई? 1 बाई ई है और 1 बाई ई है, तो 7 और 1 8 बाई हो जाएंगे यहाँ से, ठीक। तो बाई क्यू का मान जो हो जाएगा वो किसके बराबर? 8 बाई प्लस का क्या बचा हुआ है? 7 बचा हुआ, बस इसी के बराबर होगा। तो ये जिस ऑप्शन में दे रखा होगा भाई आपका सही जवाब होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद में। देखो इसको बोर्ड मास पर सॉल्व करें, तो बोर्ड मास नियम का मतलब क्या होता है? इस तरह से बी से क्या होता है? ब्रैकेट्स इन ऑर्डर, इस तरह की ब्रैकेट आपको सबसे पहले, इसके ऑफ का मतलब होता है यहाँ से काकी की, डिवाइड का मतलब होता है ऐसे विभाजन का, मल्टीप्लाई होता है इसके बाद में गुणा, इसके बाद में एडिशन होता है ऐसे जोड़, इसके बाद सब्सट्रैक्शन यानी कि घटाव होता है। तो इस तरह से आपको बोर्ड मास की सभी टेबल पता होनी चाहिए किस तरह से इसको सॉल्व किया जाता है। अब देखो इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, आप चाहें तो यहीं से कर सकते हैं। 12 सत्ती 84, तो 7 का 3 में गुणा करें तो कितना आएगा? 7, यहाँ से 21 आएंगे, ठीक। 7 21, इसी तरह से आप सॉल्व करके पूरा पूरा सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से देखो हम पूरा आपको दिखा देते हैं। 7 इंटू कितना आएगा? 3 आएगा, ठीक। अब माइनस का यहाँ से कितना बचेगा? माइनस का 1/, यहाँ से 3 बचेगा, ठीक। 1/3, क्योंकि इसमें घटाए 4 1 4 4 3 12, तो 1/3 यहाँ से वैसे ही आएगा, ठीक। अब इंटू लगाएगा, यहाँ से है 9। अब देखो 9 प्लस यहाँ से लगा हुआ है, तो 5 का 6 में गुणा कीजिएगा तो कितना? 6 पंचे 30 आएगा। माइनस का ये कितना आएगा? 3 दूनी 6 आएगा, बस इतना बचेगा। अब नीचे नीचे वाला देखो यहाँ से हम सोल्व करके बता दें, यानी 8 भाग लगा हुआ है बटे 12 आएगा। नीचे वाला हम सोल्व कर रहे हैं, ये यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक। 8/12 इंटू यहाँ से लगा हुआ 3। अब 3 से काटेगा कितनी बार कटेगा? 4 बार। 4 से काटेगा कितनी बार कटेगा? 2। तो इतनी की वैल्यू किसके बराबर आ गई? 2 के बराबर में आ गई, ठीक। अब इसी को सोल्व करना है, तो यहाँ से कीजिएगा 7 × 21 आएंगे, ठीक। 7 × 21 और माइनस का कितना आएगा? 3 आएगा, और प्लस का यहाँ से कितना इसमें से घटाएगा, कितना बचेगा? 24 बचेगा, ठीक। 24/2 आ जाएगा, ठीक। बटे का 2। अब देखो 24 में से 3 को घटाइएगा, कितना बचेगा? 18, और प्लस का यहाँ से कितना आएगा? 24, और बटे का कितना है? 2। बस 18 24 को जोड़ दीजिएगा तो कितना बचेगा? 42, और 42 में आपको 2 से डिवाइड करना है, तो कितना निकल के आ जाएगा? 21। 21 जो है इस प्रश्न का सही जवाब होगा। नेक्स्ट है इसके बाद अगला सवाल। इसमें आपसे औसत पूछा हुआ, तो औसत बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या होता है। तो औसत हमें दे रखा है कितना? 35 दे रखा है, तो औसत बराबर जो होता है पदों का योग। तो पदों का योग कीजिएगा, इन सभी को जोड़ दीजिएगा, इन सभी को जोड़िएगा, तो यहाँ से कितना बैठेगा? इन सभी को जोड़ तो 162 प्लस का x बैठेगा, क्योंकि x भी इसमें शामिल है। और संख्याएं कितनी है? 1 2 3 4 5 6 संख्या, बस 6 से डिवाइड कर दीजिएगा। बस यहाँ से 35 का 6 में मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो 35 का 6 में करेंगे तो यहाँ से 210 निकल के आ जाएगा। 210 ये किसके बराबर में लिखना पड़ेगा? इसके बराबर में 162 प्लस का x, ठीक। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालने के लिए 210 से 62 को घटाना पड़ेगा, तो यहाँ से घटाइए तो कितना बचेगा? x की वैल्यू 48 बचेगी, तो 48 जो है इसका सही जवाब होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद। एक वस्तु की विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य साधन पर 5 अनुपात में है, तो लाभ प्रतिशत की गणना यानी लाभ या हानि आपको खुद ही पता करना है। एक तरफ देखो क्या सबसे पहले एसपी दे रखा है, सबसे पहले वाला रेशियो एसपी का है, दूसरा सीपी का है, तो यानी कि 7:5 दे रखा है। मान के चलिए आपने कोई वस्तु 5 में खरीदी हुई है और 7 में बेची हुई है, तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है? आसानी सी बात है, तो प्रॉफिट जो हो रहा है वो 2 का प्रॉफिट हो रहा है। किससे हो रहा है? 5 से, और परसेंटेज पूछा हुआ इंटू का 100 कर दीजिएगा। बस अब 5 से घटाइएगा, 5 दूनी का 10 हो जाएगा, यहाँ से 0, तो 20 दूनी 40% प्रॉफिट। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। तो उम्मीद करते हैं हमने अभी तक जितने सवाल बताए हुए आपको समझ में आ गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरह से बनेगा। पी यानी सबका रेशियो यहाँ से हमें बनाना, तो देखो इसमें उल्टा दे रखा है, तो आर को हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो आर और पी और क्यू, तब जाकर के पी और क्यू का हमें रेशियो पता चले। तो पी और क्यू यहाँ से कितना दे रखा है? 4:5 दे रखा है। इसके बाद ये उल्टा दे रखा है, पी और आर दे रखा है। पी और आर यहाँ से कितना? 2:3, तो 2 यहाँ पर लिखेंगे, 3 यहाँ पर लिखेंगे, तब जाकर के 4 यहाँ पर भर देंगे, तब जाकर के 2 यहाँ पर भर देंगे, तो हमें सबका रेशियो पता चले। तो 5 दूनी 10 यहाँ से आएगा,
चार दूनी 8 यहाँ से, 4 12 यहाँ से आ जाएगा। अब चाहे तो काट सकते हैं, ये 6 बार कटेगा, ये कितनी 4 बार कटेगा, ये 5 बार कटेगा, तो रेशियो क्या आएगा 6 और 4 और 5। अभी ये आपका राइट आंसर नहीं होगा 6 4 5, इसमें रखना पड़ेगा और इसमें रखिएगा 3 का 4 में करेंगे तो 3 का यहाँ से करके देखिएगा कितनी बार यहाँ से कटेगा, तो 3 का रखिएगा, इसमें देखो 3 पी, तो पी की वैल्यू यहाँ से कितनी है, पी की वैल्यू 4 है, तो 4 3 12 आएगा यहाँ से, ठीक 4 3 12 रेशियो। अब देखो यहाँ से 4 इंटू 5 करेंगे, क्योंकि 4 और इंटू क्यू की वैल्यू कितनी है 5 है, तो 4 5 यहाँ से कितने 20 आ जाएंगे, ठीक। इसके बाद में 20, इसके बाद में 5 आर, अब आर की वैल्यू यहाँ से देखिएगा, आर यहाँ से कितना है 6 है, तो 5 छक्का 30 आएंगे, ठीक 5 छक्का 30। अब इसको काटिएगा, यहाँ से काटेंगे कितनी बार कटेगा 6 बार कटेगा, यहाँ से काटेगा कितनी बार कटेगा 10 बार कटेगा, यहाँ से काटेगा कितनी बार कटेगा 15। अब ये आपका सही जवाब होगा, यानी 6 10 15 का, ठीक। अब नेक्स्ट है इसके बाद में ए अकेले एक किसी कार्य को, देखो ए जो है ये अकेले किसी कार्य को 40 दिन में कर सकता है, और बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में कर पाएगा यदि ये दोनों मिलकर के उस कार्य को 8 दिन में करते हैं। ए प्लस बी दोनों हमें बता रहे हैं कितने दिन में कर रहे हैं, 8 दिन में करें, तो इनका एलसीएम कितना आएगा 40, तो 40 जो होगा उनका टोटल वर्ग होगा, तो 40 सेकंड 40 और 8 5 40। अब देखो हमें से सवाल है बी कितने दिन में, अब दोनों की कितनी है, दोनों की 5 है, उसमें से ए की कितनी है 1, तो 4 में से 5 को घटा दीजिएगा, तो ऐसे बी की मिल जाएगी, 40 बटेगा बी की कितनी बचेगी 1 बचेगी, तो कितना दिन लेगा ये 10 दिन का सामना करेगा, तो ठीक। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद जब कोई संख्या 40% से बढ़ा दी जाती है तो वह स्वयं की 125% हो जाती है, उस संख्या का वैल्यू आपको पूछा हुआ है। अब देखो मान सकते हैं वो संख्या x है, तो x में जैसे आप 40 को जोड़ दें तो 40 से, तो ये स्वयं की 125% हो जाती है, तो परसेंट हटाया यानी बटे 100 यहाँ से करें तो ये पॉइंट यहाँ से लग जाएगा, इसको x मान लेंगे। अब यहाँ से कितना 0.2x बचेगा, ये किसके बराबर होगा 40 के बराबर होगा, तो यहाँ से x बराबर कितना आएगा, यहाँ से 5 और सॉरी 5, तो x बराबर कितने के बराबर होगा, यहाँ से काटेगा तो 160 आएगा x की वैल्यू, तो 160 बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक। अब लास्ट सवाल है इसके बाद में, रुपए दे रखे 2 लाख के मूलधन में 3 वर्ष के लिए। अब 2 लाख को अब लिखना सीखिए 1 2 3 4, तो मूलधन साधारण ब्याज बराबर जो होता है मूलधन गुणे दर, दर यहाँ से कितनी 8 गुणे समय यहाँ से कितना है 3 वर्ष का बटे 100 कर दीजिएगा, बस यहाँ से कितना बचे 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएंगे, यानी 5 जीरो होंगे, तो थोड़ी 5 जीरो, तो यहाँ से अभी कितने जीरो बचे हुए हैं। अब टी की वैल्यू यहाँ से मैं दे रखी कितनी 3 दे रखी, तो टी को हमने 3 ही क्यों नहीं लिखा हुआ है, तो 8 3 24 24 दोनों कितने 48, तो 48। अब जीरो आपको पता होना चाहिए कितने लिखे जाएंगे। अब देखो 2 जीरो कटेंगे केवल 1 और 2, तो 1 2 3 जीरो अभी बचे हुए, तो 48,000 जो है इसका प्रश्न का सही जवाब होगा। अब नेक्स्ट है, अब तो क्वेश्चन भी नहीं बचे, 15 क्वेश्चन हमारे बन चुके, तो हमने जो भी चीजें अभी को आपको बताई है बैच के बारे में, जो को लेना चाहिए तो 50% आपको बिल्कुल बैच मिलेगा, ठीक 50%। और मैं जैसे यहाँ पर इसके आधे में हो सकता है, इसके आधे में कम में भी दिया जाए, जो भी ज्यादा साथी होंगे वो ज्यादा से ज्यादा कमेंट करेंगे, तो इस नंबर पर, ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आपको एमएचजी करना है, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर आपको बता दिया, ठीक। इस पर आपको एमएचजी करेंगे तो आपको अच्छे तरीके जो भी बैच आपको लेना चाहते हैं वो तैयारी अच्छे तरीके से करते रहें, क्योंकि इसमें फॉर्म भी आने वाले हैं जल्द, इसमें मार्च के दूसरे या तीसरे हफ्ते से शुरू हो जाएंगे, तो यहाँ से सभी टेस्ट आप यहाँ से आसानी से दे सकते हैं, ठीक दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपको समझ में आएगी, और वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिएगा। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले समय में हर मॉक टेस्ट का सोल्यूशन जो है आपको, हर मॉक टेस्ट का सोल्यूशन इसी चैनल पर देखने को मिलेगा, ठीक। तो मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।